हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन विद अ ब्यूटीफुल थॉट। देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, नो वन प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। ये चीज़ आपकी रियल लाइफ में भी बिल्कुल इम्प्लाई होती है। देखिए, नो वन प्लान्स टू फेल बट फेल्स टू प्लान। अगर आपको कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से प्लान करना पड़ेगा। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम। जैसा कि आपने इससे पहले भी नंबर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होगा, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, थोड़ा आइडिया आपको पहले से इसके बारे में होगा ऑलरेडी। तो अब पॉइंट ये आता है कि हम ये फिर से क्यों डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, अभी जो हम नंबर सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड डिस्कस करेंगे, बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड, प्रिसाइज। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो इससे पहले आपने हो सकता है नहीं सुना हो या बिल्कुल यूनिक हो। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेट्स स्टार्ट। देखिए, नंबर सिस्टम में अगर हम बात करें नंबर सिस्टम में, तो सबसे बड़ा सेट अभी तक आपने पढ़ा था, रियल नंबर्स पढ़ा था। रियल नंबर से भी बड़ा एक सेट होता है नंबर्स का, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता क्या है एक्चुअल में, इसको मैं अलग से बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज लेट्स से सपोज यू हैव a quadratic equation x square equal to -1। तो यहाँ से अगर मैं x निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ -1। इसी को हम कहते हैं आयोटा। ये एक इमेजिनरी नंबर होता है, मतलब कि अगर x आपका रियल नंबर है देन देयर डजंट एग्जिस्ट एनी रियल वैल्यू ऑफ x सच दैट x स्क्वायर नेगेटिव आ जाए। ओके, इसको हम कहते हैं आयोटा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल प्लस इमेजिनरी। इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर्स। अगर आप रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को कंबाइन कर देंगे तो जो न्यू नंबर आपके पास आपको मिलेगा दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए 3 रियल है, इसमें आप इमेजिनरी पार्ट इसका ऐड कर दें, मान लीजिए 2 आयोटा। इसको मैं कहूंगा क्या, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आयोटा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ -1 इज कॉल्ड आयोटा। ओके, ऐसे ही सिमिलरली अंडर रूट ऑफ -4 को आप क्या कहेंगे, 4 आयोटा। सिंपल। ये जब आप 11th में एक चैप्टर है स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर, जब हम ये चैप्टर करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए, तो सबसे बड़ा जो सेट होता है नंबर्स में, दैट इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक आपका रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। इस 2 को आप कहेंगे रियल पार्ट, इस 3 आयोटा को आप कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी 3 को। अब देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप फर्दर ब्रेक करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, रियल एंड इमेजिनरी। अब अगर आप इसको ब्रेक करते हैं तो ये आपका प्योरली इमेजिनरी हो गया, प्योरली इमेजिनरी, और यहां पे प्योरली रियल। देखिए, प्योरली रियल में क्या होता है, प्योरली रियल नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें जो हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो जाता है, जैसे कि 2, 3, √3। अगर मैं प्योरली इमेजिनरी नंबर्स की बात करता हूं तो इसमें हमारा रियल पार्ट 0 हो जाता है। अगर रियल पार्ट आप 0 कर दें तो आपके पास सिर्फ इमेजिनरी पार्ट बचेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूट ऑफ -6, इसको मैं लिख सकता हूं 6 आयोटा। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, रियल
कॉम्प्लेक्स नंबर किससे फॉर्म होते हैं? रियल और इमेजिनरी को कंबाइन कर दें आप तो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म होता है। अगर मान लीजिए कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 आयोटा, ये इसका रियल पार्ट है, मान लेता हूं मैं z के इक्वल है, तो मैं बोलूंगा रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 2 और z का जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इक्वल टू 3। अगर मान लीजिए इमेजिनरी पार्ट इसका, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर 0 हो जाता है तो सिर्फ रियल पार्ट बचेगा, उन्हीं को हम कहेंगे रियल नंबर्स। अगर मान लीजिए रियल पार्ट इसका 0 हो जाता है देन यू आर लेफ्ट अप विथ ओनली इमेजिनरी पार्ट एंड दैट यू विल कॉल एज इमेजिनरी नंबर्स। आई होप यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे अगर हम मूव ऑन करते हैं तो जैसा कि आपको पता होगा रियल नंबर्स 9th क्लास में भी नंबर लाइन में आपने करा था रियल नंबर्स। अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो व्हाट आर रियल नंबर्स? नंबर लाइन आपने पता होगा, नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन पे मैं जिस भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकता हूं या मार्क कर सकता हूं, सारे के सारे उन सारे नंबर्स को मैं बोलूंगा दे ऑल आर रियल नंबर्स। ओके, अच्छा ये चीज बोलने के लिए तो अच्छी है। अगर आपसे पूछे कोई कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो अच्छा नंबर लाइन पे आप कौन कौन से नंबर मार्क कर सकते हैं? लाइक इंटीजर्स में मार्क कर सकता हूँ, √2 मार्क कर सकते हैं आप? हाँ जी, मार्क कर सकते हैं। तो एक्चुअल में रियल नंबर्स, जैसा कि आपको पता भी होगा, रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर आप कंबाइन कर देते हैं तो वही बनाते हैं आपका रियल नंबर। जस्ट लाइक कॉम्प्लेक्स नंबर किससे बनता है? रियल और इमेजिनरी को आप कंबाइन कर दें तो आपको मिलता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर आप रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इन दोनों को कंबाइन कर दें तो आपको जो मिलता है नंबर दैट इज कॉल्ड एज रियल नंबर। और यू कैन से any number which you can mark on the any number which can be marked on the number line will be a real number। अब देखिए, अब रियल नंबर किससे बनता है? रैशनल और इरेशनल से। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए रैशनल नंबर आपको भी पता होगा, कोई भी नंबर, देखिए अगर मैं डेफिनेशन बोलूं रैशनल नंबर की, कोई भी ऐसा नंबर जिसको मैं p/q या आप कह लीजिए a/b के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूं, जहां पे ये जो मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, और क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर इंटीजर्स, तो अगर डिनोमिनेटर मेरा 0 हो गया तो नंबर डिफाइन नहीं होगा। तो रैशनल नंबर होने के लिए डिनोमिनेटर मेरा 0 नहीं होना चाहिए, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, PQ बिलोंग्स टू द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो Z है दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। ओके, और क्योंकि ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं, अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा, इसी वजह से Q नॉट इक्वल टू 0 हम लेते हैं। अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया तो नंबर ही डिफाइन नहीं होगा। ओके, और रैशनल नंबर होंगे कौन कौन से? देखिए जैसे कि यहाँ पे दे रखा है आपको 2/3 -4/13, आप ले सकते हैं कुछ भी, -2/5 -5/17 1 2, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। अब बात करते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए ऐसे नंबर जो आपने रैशनल के बारे में पढ़ा, अब बचा क्या? इर्रेशनल नंबर। जो नंबर्स रैशनल नहीं होते उनको हम बोलेंगे दे आर इर्रेशनल नंबर्स, या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स a number which can't be expressed in this form, a number which can't be expressed in the form of p/q, where p and q are integers and q not equal to 0. All such numbers I'll call as irrational number. कोई भी नंबर जिसको मैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकता उन सबको मैं बोलूंगा इर्रेशनल नंबर, या आप कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स जो नंबर रैशनल नहीं होंगे उनको ही मैं बोलूंगा इर्रेशनल नंबर्स। लाइक एग्जांपल देखिए, √3 √2 -√5 √17 एंड एक्सेट्रा। ओके, अब फर्दर बात कर लेते हैं रियल नंबर्स को हमने क्लासीफाई किया, रियल नंबर्स किससे बनते हैं? रैशनल और इर्रेशनल से। अब फर्दर बात कर लेते हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स इंक्लूडेड होते हैं? अब देखिए
देखिए, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं तो रैशनल नंबर को आप फर्दर अगर ब्रेक करते हैं तो या तो ये इंटीजर होगा या आपका फ्रैक्शन होगा। ओके, अच्छा फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। अच्छा, बिफोर वी डिस्कस अबाउट फ्रैक्शन, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए, 2/5 माइनस 2/5 ये नंबर दे रखा है आपको, इज इट अ फ्रैक्शन? इज इट अ रैशनल नंबर? तो आप क्या बोलेंगे? देखिए, आपके पास नंबर मैंने बोला -2/5, क्या ये फ्रैक्शन होगा? क्या ये रैशनल नंबर होगा? अच्छा, इससे पहले हमने रैशनल नंबर के बारे में क्या पढ़ा था? कोई भी नंबर जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हों, और क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर्स हैं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। इसमें देखिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो है और न्यूमरेटर है ये भी इंटीजर है, तो ये रैशनल नंबर तो होगा बिल्कुल। अगर मैं आपसे बोलता हूं क्या ये फ्रैक्शन है, तो आप क्या कहेंगे? अच्छा, फ्रैक्शन, ये आपने सुना होगा। फ्रैक्शन से क्या समझते हैं आप? जस्ट लाइक रैशनल नंबर जैसे कि रैशनल नंबर है, हर एक रैशनल नंबर फ्रैक्शन होगा, या ये दोनों सेम होते हैं या कुछ डिफरेंस है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए, फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, लेकिन फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं, नॉट इंटीजर्स। देखिए, फ्रैक्शन में कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, और फ्रैक्शन में p और q दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं। क्योंकि p और q दोनों के दोनों नेचुरल नंबर्स होते हैं तो q जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो नेचुरल नंबर में नहीं आता। तो ये फ्रैक्शन होगा? नहीं होगा। इट विल नॉट बी अ फ्रैक्शन, नॉट अ फ्रैक्शन। -2/5 इज नॉट अ फ्रैक्शन। अगर मैं बोलूं आपसे 2/5 फ्रैक्शन है, हाँ जी 2/5 फ्रैक्शन है। 2/5 इज एन रैशनल नंबर ऑल्सो। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन। देखिए, फ्रैक्शन देखिए, यही मैंने बताया, एग्जाम्पल 2/3, 4/5, एनी नंबर इन द फॉर्म p/q where pq belongs to the set of natural number। एग्जाम्पल 2/3, 4/5। अच्छा, क्या हर फ्रैक्शन रैशनल नंबर होगा? हाँ जी होगा, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। एवरी फ्रैक्शन इज अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ फ्रैक्शन। जैसा कि आपने देखा था पीछे भी, -2/5 एक रैशनल नंबर है बट फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन अगर कोई नंबर फ्रैक्शन है तो रैशनल जरूर होगा। ओके, देखिए आगे बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इंटीजर्स। रैशनल नंबर को फर्दर मैंने ब्रेक किया इंटीजर्स में और फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन हमने डिस्कस कर लिया, अब बात कर लेते हैं इंटीजर्स के। इंटीजर्स तो आपको पता ही होगा, इंटीजर्स में क्या क्या इंक्लूड होता है। देखिए, अगर आप पॉजिटिव नंबर सारे ले लें, सारे नेगेटिव नंबर्स ले लें और इंक्लूडिंग जीरो, तो ये सारे इंटीजर्स मेरा फॉर्म करते हैं। अगर मैं इंटीजर्स की बात करता हूं तो इंटीजर्स में क्या आएगा? देखिए, इंटीजर्स में सारे के सारे पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यहाँ पे जीरो रख दीजिए, -1 -2 एंड सो ऑन -9। ये सारे के सारे इंटीजर्स फॉर्म करेंगे। अब इंटीजर्स को भी अगर हम फर्दर क्लासीफाई करें तो देखिए, आप जैसा कि देख सकते हैं, इंटीजर्स को मैंने क्लासीफाई कर रखा है पॉजिटिव इंटीजर, जीरो एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कह लीजिए या आप नेचुरल नंबर कह लीजिए। नेचुरल नंबर्स तो पता ही होगा आपको, 1 से नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। ओके, इनको कहते हैं नेचुरल नंबर। और अगर नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं, उन सब के पीछे आप अगर नेगेटिव लगा देते हैं तो यही बन जाता है नेगेटिव इंटीजर। इसको आप कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एंड दिस यू कॉल एज नेगेटिव इंटीजर। बचा क्या? जीरो। जीरो को हमने अलग से लिखा, जीरो। ओके, अच्छा, अगर आप जीरो और जितने भी आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हैं, इन दोनों को अगर आप कंबाइन कर देते हैं
तो नया सेट बनता है नंबर्स का, दैट इज होल नंबर। होल नंबर में क्या होता है? नेचुरल नंबर प्लस जीरो, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स अलॉन्ग विथ जीरो, इसी को आप कहेंगे होल नंबर्स। जीरो होल नंबर्स फिर स्टार्ट कहां से होंगे? जीरो से, 5 एंड सो ऑन। ओके, अब बात कर लेते हैं जीरो की। देखिए जीरो के नीचे मैंने क्या लिख रखा है? बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव लिख रखा है। इसके बारे में अलग से डिस्कस करते हैं। देखिए मान लीजिए इंटीजर्स को मैं यहां पे लिखता हूं। देखिए ये हैं आपके पास इंटीजर्स। इंटीजर्स को फर्दर अगर आप ब्रेक करें, यहां पे है आपके पास जीरो, ओके, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड हियर यू हैव नेगेटिव इंटीजर्स, या यहां नेगेटिव कर दीजिए क्योंकि नंबर लाइन में इजी रहेगा देखने में। देखिए इधर ले लीजिए नेगेटिव इंटीजर, इधर कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, देखिए अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलता हूं किसी भी चीज को पॉजिटिव या नेगेटिव, आप कैसे जज करते हैं कि कोई चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है? किसके रेफरेंस? कुछ तो आपने स्टैंडर्ड मेंटेन कर रखा होगा जिसके रिस्पेक्ट में आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लीजिए आपके पास मान लीजिए 4 पेन्स हैं, तो आप क्या बोलेंगे? +4, मेरे पास 4 पेन्स हैं। मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर से भी नीचे जाते हैं, आप बेसमेंट में जाते हैं, तो उस टाइम पे जो रोड का लेवल है उससे आप नीचे, उसकी हाइट, ग्राउंड फ्लोर पे अगर हैं आप तो नीचे हैं, बेसमेंट में अगर आप हैं तो ग्राउंड फ्लोर पे जो हाइट है उससे नीचे हैं। अगर मैं रोड का जो लेवल है उसको मान लेता हूँ, जस्ट उसके रिस्पेक्ट में देखूँ, तो अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं तो अगर मैं हाइट आपकी काउंट करूँ तो वैसे पॉजिटिव है। अगर मैं बेसमेंट से, ग्राउंड फ्लोर से नीचे काउंट करूँ, आप बेसमेंट में हैं मान लीजिए, तो हाइट आपकी मैं नेगेटिव में काउंट करूँगा। तो कोई ना कोई रेफरेंस फ्रेम या किसी के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं किसी चीज़ को पॉजिटिव या नेगेटिव में। सिमिलरली अगर मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स में जीरो के रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कोई भी नंबर अगर जीरो से ग्रेटर है तो उसको आप क्या कहते हैं? पॉजिटिव। कोई भी नंबर अगर जीरो से लेस है तो उसको आप कहते हैं नेगेटिव। ओके, ये तो आपको पता ही था। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अच्छा नॉन नेगेटिव आप किसे कहेंगे? देखिए इसको आपने बोला नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? देखिए नॉन नेगेटिव का क्या मतलब होता है? अगर आप इसको ब्रेक करें, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो नेगेटिव ना हो, नॉट नेगेटिव। ओके, नॉन नेगेटिव मीन्स नॉट नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव क्या है आपके पास? ये, इसको अगर मैं छोड़ देता हूं तो ये दोनों के दोनों क्या बचे आपके पास? जीरो प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो यही मेरा होना चाहिए क्या? नॉन नेगेटिव। ओके, आई होप आपको समझ में आया। नॉन नेगेटिव में क्या इंक्लूड होता है? जो चीज नेगेटिव नहीं है। और नेगेटिव क्या क्या नहीं है? पॉजिटिव इंटीजर्स तो नेगेटिव नहीं हो सकते, लेकिन क्या बचा? जीरो। तो नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में डिफरेंस आपको पता लगा। पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में, नॉन नेगेटिव में पॉजिटिव के साथ जीरो को अगर आप कंबाइन कर दें तो ये बनता है नॉन नेगेटिव। ओके, अच्छा सिमिलरली अगर मैं मान लीजिए मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं, अगर मेरे को नॉन पॉजिटिव देखना है, नॉन नेगेटिव डिस्कस कर लिया मैंने, अगर मैं नॉन पॉजिटिव की बात करता हूं, देखिए तो नॉन पॉजिटिव का क्या मतलब होगा? ऐसा नंबर जो पॉजिटिव नहीं है।
अगर पॉजिटिव नहीं है नंबर तो क्या बचा, पॉजिटिव को छोड़ के बाकी क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0। पॉजिटिव को आप हटा दीजिए, क्या बचा आपके पास, नेगेटिव इंटीजर्स प्लस 0। इसी को आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव। इसको आप कहेंगे नॉन पॉजिटिव। अच्छा, अब आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, नॉन पॉजिटिव क्या होता है, नॉन नेगेटिव क्या होता है। नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या डिफरेंस है, नॉन पॉजिटिव में 0 भी इंक्लूड हो जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये जो 0 दिख रहा है आपको, 0 को आप क्या कहेंगे, नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, या कुछ नहीं। देखिए अगर मैं 0 की बात करता हूं, देखिए अगर मैं 0 की बात करता हूं, देखिए अगर मैं 0 की बात करता हूं, देखिए अगर आप इस 0 को पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स के साथ इंक्लूड करके देखते हैं तो ये क्या हो गया, नॉन पॉजिटिव। अगर इस 0 को आप पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ इंक्लूड करके देखते हैं तो ये 0 क्या हो गया, नॉन नेगेटिव हो गया। तो 0 को मैं क्या बोलूंगा, 0 इज बोथ नॉन नेगेटिव एज वेल एज नॉन पॉजिटिव। ओके, 0 क्या है, बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए अब देखिए फर्दर 0 यहां पे जैसा कि मैंने आपको बताया बोथ नॉन नेगेटिव एंड नॉन पॉजिटिव। अब फर्दर नेचुरल नंबर्स को आपने ब्रेक करा किसमें, देखिए ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर्स में। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, फर्स्ट इवन नंबर के बारे में बात करते हैं। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ जाए उनको हम कहते हैं इवन नंबर। ये आपको पता होगा, ठीक है। जैसे कि 2, 4, 6। और ऑड किसको कहेंगे आप, जो 2 से डिविजिबल ना हो या 2 से डिवाइड होने पे 0 रिमाइंडर जिनमें ना बचे, जैसे कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। ओके ओके। ऑड इवन के बारे में आपने भी पहले पढ़ा होगा छोटे क्लासेस में, स्मॉलर क्लासेस में। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, देखिए इज -2 एन इवन नंबर, तो आपका क्या आंसर होगा। अगर मैं आपसे बोलूं इज -2 एन इवन नंबर तो क्या आंसर होगा आपका, यस नो। अगर मैं एक्चुअल में बात करूं तो -2 इज नॉट एन इवन नंबर। -2 को मैं इवन नंबर नहीं बोलूंगा, नॉट एन इवन नंबर। ओके। अच्छा, आप तो बोले, आपके मन में चल रहा होगा कि आपने तो बोला था कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। हाँ मैंने बोला, लेकिन इवन नंबर्स कहाँ से मिले आपको, इवन नोट कहाँ से मिला, नेचुरल नंबर से मिला ना। क्या ये -2 नेचुरल नंबर है, नहीं है। -2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर ही नहीं है तो आप इवन ऑड की क्यों बात कर रहे हैं। -2 है क्या एक्चुअल में, एक्चुअल में एक इंटीजर है। इंटीजर में भी प्रॉपर अगर मैं बात करता हूं तो नेगेटिव इंटीजर है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोला जाए, ऐसे क्वेश्चन आए, इज -2 एन इवन नंबर, नो इट्स नॉट एन इवन नंबर।
अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन चेंज कर दूं, अगर आपसे ये पूछा जाए इज -2 एन even integer, then it will be an even integer. अगर आपसे पूछा जाए is -2 an even integer, तो आपका आंसर होगा yes, it's an even integer. Yes, it's an even integer. Even integer but not an even number. ओके, आई होप आपको डिफरेंस इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने अगर नंबर बोलता हूँ, इवन नंबर अगर मैं बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही है, इवन है या ऑड है, वो नेचुरल नंबर अगर होगा तब मैं बोलूँगा इवन नंबर है कि नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन होने से पहले वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब इवन ऑड के बारे में हम बात करेंगे। ये नेचुरल नंबर ही नहीं है तो इवन ऑड के बारे में आप कैसे बात कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता इज -2 एन इवन इंटीजर, तो हाँ मैं बोलता कि -2 इज एन इवन इंटीजर, बट इट्स नॉट एन नेचुरल, बट इट्स नॉट एन इवन नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली फॉर ऑड नंबर्स ऑल्सो, लाइक -3 इज एन ऑड इंटीजर बट नॉट एन ऑड number, since -3 is not a natural number. Okay, I hope आपको समझ में आया होगा। Let's move on. देखिए, अब इसके आगे देखते हैं। नेचुरल नंबर्स में इवन ऑड हमने देख लिया, इसके आगे क्या बचा? प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। अब प्राइम नंबर आपने भी पढ़ा होगा। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? या तो आप कह सकते हैं ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और नंबर खुद। या आप कह सकते हैं कि नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, और यू कैन से नंबर्स विच आर हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। जैसे कि 5, देखिए, जैसे कि 5, 7, 3, 2, और 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन, रेस्ट ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर वी हैव। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे के सारे इवन है। ओके, लेट्स मूव ऑन। देखिए, अब जो नेक्स्ट जो है दैट इज कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों, उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 के अगर मैं फैक्टर्स देखता हूं, नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, या आप कह सकते हैं नंबर्स विच हैव एट लीस्ट 3 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि देखिए, यहाँ पे 4 लिख रखा है मैंने। अगर मैं 4 के फैक्टर्स की बात करता हूं तो 4 1 से डिविजिबल है, 4 2 से डिविजिबल है, 4 4 से भी डिविजिबल है। यहाँ पे 8 लिखा है। 8 के बारे में बात करें तो 8 के फैक्टर्स देखते हैं, 1 2 4 एंड 8। 8 के कितने फैक्टर्स हुए? 4। और क्या बोला मैंने आपको? कंपोजिट नंबर। व्हाट इज अ कंपोजिट नंबर? कोई भी ऐसा नंबर जिसके 3 फैक्टर्स हो कम से कम, उसको हम बोलेंगे दैट इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। देखिए, देखिए इसमें नोट करके कुछ लिख रखा है। नोट, अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। अच्छा, देखिए इसको मैं अलग से आपको समझाता हूं। देखिए, रैशनल नंबर में, अच्छा इससे पहले आप एक चीज बताइए, जैसे कि पाई के बारे में आपने सुना होगा। पाई, पाई क्या है? पाई रैशनल है या इरेशनल है? पाई एक्चुअल में इरेशनल नंबर होता है।
पाई इज एन इरेशनल नंबर। अच्छा, स्मॉलर क्लासेस में 9th या 10th क्लास में जब आप मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करते होंगे या एरिया ऑफ सर्कल निकालना होता है, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन के एंड में दिया होता है, कहीं पे दिख जाएगा आपको कि यूज पाई एज 22/7। तो अगर पाई को 22/7 में ले रहा हूं, तो 22/7 में देखें अगर आप तो सही से, 22/7 में जो न्यूमरेटर है मेरा इंटीजर है, डिनोमिनेटर है ये भी इंटीजर है, तो 22/7 तो रेशनल नंबर हो गया, होगा कि नहीं? ट्वेंटी टू बाई सेवन रेशनल नंबर हो गया। और आपने स्मॉलर क्लासेस में करा होगा कि यूज पाई एज 22/7। तो मैं पाई को इरेशनल क्यों कह रहा हूं? देखिए, पाई को मैं इरेशनल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो 22/7 है पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इट्स नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई। पाई इज एन इरेशनल नंबर, ऑलवेज रिमेंबर दिस। 22/7 is an approximate value of pi. Value of pi, not exact. ओके, 22/7 क्या होगा फिर? रैशनल। और पाई क्या होता है? इरेशनल, क्योंकि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। सो 22/7 इज रैशनल एंड पाई इज इरेशनल। अच्छा, इसके बाद अच्छा कुछ आपने ऐसे भी नंबर्स देखे होंगे, लाइक डेसिमल्स देखे होंगे। डेसिमल्स, रैशनल को आपने फर्दर ब्रेक किया इंटीजर्स में और फ्रैक्शंस में। जैसे कि एक फ्रैक्शन लेते हैं, देखिए मान लीजिए एक फ्रैक्शन लेता हूं मैं 2/4। इसको क्या लिख सकते हैं आप? 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको पूरा पूरा इससे डिवाइड कर दें तो आपके पास क्या मिलेगा? 0.5। 0.5 मिला। और ये 0.5 है क्या एक्चुअल में? एक्चुअल में ये डेसिमल, इसी को आप कहते हैं डेसिमल। ओके, और इससे पहले ये जो नंबर था 2/4, इसके बारे में आपको पता है कैसा नंबर है? इट इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर है। ओके, रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर नॉन जीरो है। तो इसी को, यही डेफिनेशन हमने पढ़ी थी रैशनल नंबर की। तो ये तो आपको पता है पहले से कि 2/4 हो या 1/2 हो, ये रैशनल नंबर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इस रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस कर लिया। डेसिमल, इस रैशनल नंबर को हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इसका देखते हैं कैसा होता है। देखिए, अब ये जो नंबर है 0.5, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? देखिए, ये टर्मिनेट हो गया नंबर। ओके, ये जो डेसिमल है टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए आप चल रहे हैं, मान लीजिए रोड खत्म हो गया, तो मैं बोलूंगा कि टर्मिनेट, द रोड हैज टर्मिनेटेड। या आपने न्यूज में भी सुना होगा, एन ऑफिसर वॉज टर्मिनेटेड फॉर हिज फॉल्ट। ओके, टर्मिनेट मतलब कि खत्म करना, एंड हो जाना। अगर देखिए ये 0.5 है, इसके आगे डिजिट्स नहीं है, 0.5 तक ही लिमिटेड है या एंड हो गया, तो इसको मैं बोलूंगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या ये डेसिमल रिपीट हो रहा है? नहीं, नॉन रिपीटिंग होगा। अगर डेसिमल के बाद जो भी डिजिट है अगर वो रिपीट हो रहा है तो उस डेसिमल को मैं बोलूंगा रिपीटिंग। ये रिपीट हो रहा है? नहीं हो रहा, तो इसको मैं क्या क्या लिखूंगा? नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ओके, अच्छा, और 0.5 के बारे में हमें पहले से पता था कि ये एक रैशनल नंबर है।
तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी डेसिमल अगर अगर टर्मिनेट हो या नॉन रिपीटिंग हो तो रैशनल होगा, यहां से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक नंबर और लेते हैं। देखिए, इस बार जो मैं नंबर लूंगा उसमें रिपीट हो रहे होंगे डिजिट्स। मान लेते हैं 2/3 ले लेता हूं मैं। 2/3 को अगर आप डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो ये 0.666 एंड सो ऑन इसके इक्वल होता है। आपको इसके बारे में भी पता है, 2/3 के बारे में। यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं, तो 2/3 भी एक रैशनल नंबर होता है। ओके, अब जब 2/3 एक रैशनल नंबर है तो इसको अगर मैं डेसिमल में रिप्रेजेंट करता हूं तो ये भी रैशनल होना चाहिए। अब इस डेसिमल के बारे में देखते हैं। देखिए, ये जो डेसिमल आप देख सकते हैं, क्या इसमें डिजिट्स एंड हो रहे हैं? नहीं हो रहे। ये डेसिमल कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग। ये 6666 चलता जाएगा हमेशा। ये कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, और इसमें पॉइंट के बाद आफ्टर डेसिमल 6 रिपीट हो रहा है बार बार, तो रिपीटिंग भी है। ओके, और आपको इसके बारे में पहले से पता था कि 2/3 भी एक रैशनल नंबर है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां से एक रैशनल नंबर या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। और जब हम 1/2 की बात कर रहे थे तो उसमें या तो टर्मिनेटिंग हो रहा था या नॉन रिपीटिंग हो रहा था। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं, इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि कोई भी रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। आप सिर्फ एक चीज देख लीजिए, जैसे कि इसमें देखिए, अगर मैं आपसे बोलता, देखिए 0.5 है, ये टर्मिनेट हो गया तो रिपीट नहीं हो सकता। अब 0.66 की अगर बात कर लें, ये रिपीट हो रहा है तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो इन दोनों से मैं कह सकता हूं, आप देख सकते हैं, कोई भी रैशनल नंबर अगर आपके पास होगा वो या तो रिपीट होगा या टर्मिनेट होगा, दोनों नहीं हो सकते। जैसे कि देख सकते हैं आप 0.5 के केस में, इसमें टर्मिनेट हो रहा था तो रिपीट नहीं हो रहा। ओके, और 0.66 के केस में आप देख सकते हैं, इसमें ये रिपीट हो रहा था तो टर्मिनेट नहीं होगा। तो मैं क्या कह सकता हूं, कोई भी रैशनल नंबर, क्या मैं ये कह सकता हूं, कोई भी रैशनल नंबर या तो टर्मिनेट होगा या रिपीट होगा। अगर आपको कोई भी डेसिमल दे दिया जो या तो टर्मिनेट हो या रिपीट हो, तो आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि दैट डेसिमल विल बी अ रैशनल नंबर। ओके, तो देखिए यहां पे मैं कह सकता हूं a rational number will have either terminating or repeating decimal. Either terminating or repeating decimal representation. ओके, सिमिलरली अगर मैं इर्रेशनल नंबर्स की बात करता हूं तो इर्रेशनल नंबर में बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है इर्रेशनल नंबर्स का। जैसे कि हम बात करें, अगर इर्रेशनल नंबर, अगर आपको कोई भी डेसिमल दे रखा है जो ना ही टर्मिनेट हो रहा हो और ना ही रिपीट हो रहा हो, तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। जैसे कि एग्जांपल √2 को अगर आप डेसिमल फॉर्म में लिखें तो 1.414 समथिंग आता है। और ये जो डेसिमल है ये नॉन रिपीटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बोथ।
नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बोथ. ओके. तो इरेशनल नंबर, अगर आपको कोई भी डेसिमल दे रखा है जो ना तो रिपीट हो रहा हो और ना ही टर्मिनेट हो रहा हो, तो वो कैसा होगा? इरेशनल नंबर होगा. अगर कोई आपको डेसिमल दे रखा है जो कि या तो रिपीट हो रहा हो या टर्मिनेट हो जाए, तो उसको आप कैसा कहेंगे? वो एक रैशनल नंबर है. ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. अगर कोई फ्रैक्शन आपको, अगर कोई भी फ्रैक्शन डेसिमल के टर्म्स में दे रखा है, तो आप इजीली आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, रैशनल होगा या इरेशनल होगा. ओके. देखिए, यही मैंने लिख रखा है यहाँ पे, यही चीज यहाँ पे लिख रखी है. अ रैशनल नंबर इज ईदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग एंड इरेशनल नंबर इज बोथ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ये मैंने डिस्कस किया था आपके साथ ऑलरेडी. पाई इज एन इरेशनल नंबर, 22/7 is an approximate value of pi and 22/7 is an rational number. So students, this was all about the number system. I hope you liked the video. Thanks for watching.